गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने बात की कि हमारे शरीर का तापमान किस तरह मापा जाता है। आज के लेसन में हम देखने वाले हैं कि जो प्रयोगशाला में तापमापी होता है वो कैसा होता है, क्या है और किस तरह से हम वस्तुओं का, द्रवों का और दूसरी चीज़ों का तापमान माप सकते हैं। तो प्रयोगशाला में तापमापी अन्य वस्तुओं का ताप हम कैसे मापते हैं, इसके लिए तापमापी काम में लाया जाता है और ये प्रयोगशाला में तापमापी कहते हैं इसको। और इसमें जो न्यूनतम तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में भी ऐसा ही था, आपने कल देखा था। और तापमापी में जो भी मापक्रम है उसके सबसे छोटे भाग तक का आप ताप माप सकते हैं। और अगर देखने जाएं हम तो प्रयोगशाला में जो तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री तक होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार तापमापी के भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको इस ताप के मान की आवश्यकता पड़ती है। और विभिन्न प्रयोजनों के लिए, जैसे विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। जैसे मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कभी आप किसी प्रयोगशाला के अंदर अगर जाएं या कोई ऐसी जगह पे जाएं जो साइंटिफिक जगह होती है, वहाँ पे अगर देखें तो कमरे के अंदर वो टेम्परेचर इस तरह के तापमापी लगे होते हैं, जिनको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि उस जगह का तापमान कितना है। जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूँ, अगर यहाँ पे तापमापी है तो उसमें वो दिखाएगा कि आज आपका तापमान कितना है, 22 डिग्री है, 23 डिग्री है, 24 डिग्री है। तो इस तरह से बड़ी लेबोरेटरीज़ में, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में इस तरह के तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। और आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में आपको एक बीकर अथवा मग में थोड़ा सा नल का पानी ले लीजिए और तापमापी को आपको जल में इस प्रकार डुबोना है। देखिए इसमें डुबोया गया है कि जो पारे वाला भाग है, यानी जो बल्ब वाला भाग है, वो नीचे पानी में डूबा रहे, लेकिन यह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। आपको इस तरह से थर्मामीटर रखना है पानी के अंदर, बीकर के अंदर, कि नीचे ना जाए, छुए ना तली के अंदर, ऊपर ही रह जाए, यानी पानी के बीचों बीच रखना है। और इस तरह से तापमापी को जब आप सीधा जल में ऊर्ध्वाधर रखेंगे और उसमें थोड़ी देर आप देखेंगे तो पानी हिलेगा, डुलेगा, ऐसा करेगा। लेकिन आप थोड़ी देर अगर पानी स्थिर हो जाए उसके बाद देखेंगे तो पानी का ताप क्या है वो हमें तापमापी से पता चल जाएगा। और उस तापमान को आप नोट कर लीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो पानी उस समय है हमारे पास बीकर में, उसका तापमान कितना है। तो आपकी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। अगर सब इस तरह से प्रयोग करके अलग अलग अपना तापमान नोट कर सकते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या सब में एक ही जैसा तापमान आता है या अलग अलग आता है। वो पानी की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आप पानी कहाँ से लाएं। और उसके आगे अगर देखें तो प्रयोगशाला में जो तापमापी उपयोग लिया जाता है और डॉक्टरी थर्मामीटर, दोनों को देखने के लिए और पढ़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है। और इसमें 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए और तिरछा नहीं रखना चाहिए। दूसरा, तापमापी का जो बल्ब है वो चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान मापना है।
और जो बल्ब की दीवारें हैं उन्हें बर्तन से नहीं छूनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बूझो क्या कहता है वो देखते हैं। बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापमापों के मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये अब उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा इसके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सामान्य जो थर्मामीटर आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिग्री तक तापमान आप माप सकते हैं, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, उसमें लिमिटेड तक ही तापमान माप सकते हैं। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सामान्य चीज़ों का तापमान मापने के लिए नहीं किया जाता है। आपको किसी बीकर या आइए क्रियाकलाप 5 करते हैं। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म पानी लेना है और तापमापी के बल्ब को उसमें डुबा दीजिए, यानी थर्मामीटर को। पारे के तल को स्थिर होने तक हमें प्रतीक्षा करनी है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तब हमें तापमान नोट कर लेना है। अब तापमापी को आप जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरता रहता है। विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैंने कल आपको बताई थी कि जो पारा होता है वो गर्मी के साथ ऊपर चढ़ता है, गति करता है, यानी कांच की दीवारों पर आगे चढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी ख़त्म होती जाती है तो पारा अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक इसी तरह से गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी में जब आप थर्मामीटर रखेंगे तो वो धीरे धीरे तापमान ज़्यादा होने के कारण आगे बढ़ेगा और जब बाहर निकाल लेंगे तो उसका तापमान क्या होगा, घट जाएगा। और इसी तरह जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो थर्मामीटर को हमें मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। और इस तरीके से सामान्य डॉक्टरी थर्मामीटर में आप आसानी से अंतर समझ गए होंगे। आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पाले का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो अगर आप देखें तो सामान्य थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में एक डिफरेंस है। वो क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर आप बाद में भी अगर मुंह से भी आप थर्मामीटर निकाल लेंगे तब भी पारा नीचे नहीं जाता है, जबकि सामान्य थर्मामीटर में पारा जैसे ही गर्म चीज़ों से निकालेंगे तो वो नीचे चला जाता है। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सामान्य चीज़ों के लिए नहीं किया जाता और सामान्य थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर का ताप मापने के लिए नहीं किया जा सकता। और बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे का ताल में परिवर्तन होता है, और जब आप तापमापी का बल्ब किसी के संपर्क में आएगा तो पारे के तल में कोई परिवर्तन होता है। गर्मी अगर होगी तो पारा आगे की तरफ बढ़ेगा और गर्मी नहीं होगी तो पारा वैसे का वैसा रहेगा। और तापमापी के पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। और आजकल अंकीय यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। विद्यार्थी मित्रों, आप मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं। ऐसे समय में आप डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है जिसमें पारे का इस्तेमाल नहीं होता और आपको आसानी से अपना टेम्परेचर पता चल जाता है। तो इस तरह से आज के लेसन में हमने देखा सामान्य और डॉक्टरी थर्मामीटर में किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ताप मापने के लिए क्यों सामान्य थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाता हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए। इस तरीके से आप इन थर्मामीटरों को देख के भी अनुभव कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लेसन समझ गए होंगे।
और 7वीं क्लास के ऐसे बहुत सारे लेसन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से और भी वीडियो देखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।